हेडेक यानी कि सर दर्द एक कॉमन सी दिक्कत जो डेली आपको मतलब आपके घर में या फिर आपको भी कभी ना कभी या डेली जो है आपको ये देखते हैं कि कुछ इंटरवल्स पे सर दर्द की दिक्कत या फिर एसोसिएटेड विद सम एक्यूट और क्रोनिक कंप्लेंट्स के साथ है, डिजीज़ के साथ है, तो हेडेक एक कॉमन सिम्टम है। इसे पर्टिकुलर हम डिजीज़ नहीं कह सकते बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द मैनी ऑफ द डिसीज़। अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उसमें भी सीवियर हेडेक से लेके माइल्ड से लेके सीवियर हेडेक देखा जा सकता है, सर दर्द देखा जा सकता है, या बिना किसी आपको कोई कंप्लेंट नहीं है इवन, जैसे उसमें माइग्रेन की कंडीशन में अगर आपको जेनेटिक है तो उसमें भी देखा जा सकता है, या फिर आपको जो ट्रिगर्स होते हैं उसके बाद जो है माइग्रेन की कंडीशन होती है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो है हेडेक होता है। हेडेक के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि फ्रंटल हेडेक रहेगा, सिक हेडेक रहेगा, फ्रंटल हेडेक रहेगा, माइग्रेन रह सकता है, या फिर क्लस्टर हेडेक हो सकता है जो कि आइज़ के अराउंड होता है। फ्रंटल हेडेक कोई स्ट्रेस की वजह से है तो आपको फ्रंटल हेडेक हो सकता है, या फिर जो है माइग्रेन हो सकता है जो सिर्फ फेस के जो आपके है एक पर्टिकुलर लेफ़्ट या राइट साइड होगा तो वो माइग्रेन रहेगा और पर्टिकुलर पीरियड्स पे ही ये दिखता है। तो इस तरीके का ये जो है हमारे हेडेक होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो एज अ पोजीशनिंग के हिसाब से या उसके कुछ पॉइंट्स किस तरीके के ये ट्रिगर्ड होते हैं या किस तरीके की किस वजह से होते हैं तो उस हिसाब से ये जो है हेडेक की कंडीशन होती है। साइनस से रिलेटेड भी जो है हेडेक देखा जाता है। तो साइनसाइटिस की कंडीशन में अगर जो साइनस है एक अलग कंडीशन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रही है, बहुत सारे पेशेंट साइनस से रिलेटेड होते हैं तो होम्योपैथी में साइनस का भी इलाज होता है। एसोसिएटेड उससे हेडेक होता है तो अगर साइनस रिलीफ मिलता है तो उसमें हेडेक में भी रिलीफ मिलता है। तो हर चीज़ की मेडिसिन हमारे पास हैं होम्योपैथी में, साइनस प्लस हेडेक दोनों की। अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन की होंगी, पर्टिकुलर हेडेक किसी रीज़न की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है तो उससे एसोसिएटेड होंगी, तो केस पे ये डिपेंड करता है। तो हेडेक की आज एक मेडिसिन के मैं डिस्कस करूँगी। तो बात करूँ सबसे पहले तो हेडेक की कोई एक मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन हमारे पास हैं, स्पेशली सिम्टम्स पे, लोकेशन पे, किस क्या एक्चुअली टाइप ऑफ हेडेक है तो उस हिसाब से मेडिसिन का डिफरेंट तरीके से चेंज हो जाती हैं। जैसे आयरिस, पाइजीलिया, सैंग्यूनेरा, बेलेडोना, ये कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, और नेट्रम कार्ब, नेट्रम यू, तो ये मेडिसिन हैं। और साथ के साथ अगर स्ट्रेस है तो उससे एसोसिएटेड आप बैचलर रेमेडी कह सकते हैं, रेस्क्यू रेमेडी इसमें हेल्प करती है विद स्ट्रेस के साथ डील करने में विद हेडेक। साथ के साथ रही कि एज अ वन वीडियो सारी मेडिसिन इंक्लूडेड करना जो है पॉसिबल नहीं है। सो आई विल डिस्कस हियर द गुड मेडिसिन जो कि काफ़ी केसेस में यूज़ होती है, आयरिस वर्सिकोला। उसके कुछ सिम्टम्स में डिस्कस करना चाहूँगी। तो आयरिस वर्सिकोला जो मेडिसिन है जो कि आप समझ सकते हैं हेडेक के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। अगर हेडेक जो है आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट से एसोसिएटेड हो सकता है, नोजिया है और उल्टी आएगी हेडेक से पहले, मतलब माइग्रेन की कंडीशन में देखा जाता है, पर्टिकुलरली कुछ प्रोमिनेंटली नोजिया विद एसोसिएटेड होता है। तो माइग्रेन की अगर सिम्टम से एसोसिएट करें तो ये पर्टिकुलर जो है इफेक्ट अच्छा करती है अगर नोजिया से एसोसिएटेड है, उल्टी आएगी पेशेंट को। और देखा जाता है कि पेशेंट को इसमें फ्रंटल हेडेक होता है, बाहरी तरफ पे आपको सर दर्द होगा, तो स्ट्रेस हेडेक में भी काफ़ी फ्रंटल हेडेक में भी ये अच्छी काम करती है। और नोजिया से एसोसिएटेड या फिर गैस बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंसी की दिक्कत है या पेट खराब रह रहा है उससे एसोसिएटेड अगर आपको कहीं जो है सर दर्द रहता है तो उसमें भी ये काम करती है। साथ के साथ ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको गैस की दिक्कत या पेट की दिक्कत रह रही है तो उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उसे अपना हेडेक पे ही ध्यान दें, तो ये चीज़ ज़रूरी है। आयरिस तो मैंने बताया कि फ्रंटल हेडेक में, और अगर एसोसिएटेड विद नोजिया तो हेडेक पेशेंट को अगर माइग्रेन की कंडीशन में बात करें तो ट्रिगर्ड होता है, लाइट से, साउंड से ट्रिगर्ड हो सकता है। और साथ के साथ पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, सिक हेडेक है, बहुत ज़्यादा मतलब सिक हेडेक आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क काम कर रहा है और उसे क्रोनिक वो चीज़ रह रही है, सर दर्द होता है, काम कर लिया बहुत ज़्यादा, उसके बाद जैसे ही उसको वो रिलैक्स करने की कोशिश करेगा तो उसके आंखों के सामने धुंधला दिखेगा और सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिगर्ड होते हैं सिक हेडेक या फिर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद।
तो ये कुछ कंडीशंस में इस तरीके से हेडेक की कंडीशन में जो है आयरस काम करती है। टिंचर भी इसका इफेक्टिव होता है अगर एक्यूट कंडीशन में है, रिपीटेडली दिया जाए। कई बार अदर मेडिसिन भी इंक्लूड करनी पड़ती है, ऐसा डिपेंडिंग पेशेंट के क्या सिम्टम है, क्या कंडीशन है। एंड आल्सो इन द केसेस 30 potency is also effective in the some cases। माइग्रेन की कंडीशंस में क्रोनिक है तो वो भी मेडिसिन इफेक्टिव होती है। सो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आयरस versicolora। तो मेनली अगर नोजिया या फिर जो है पेट की दिक्कत से रिलेटेड हेडेक है तो उसमें काफ़ी अच्छी साबित होती है आयरस से। आप इसे याद रख सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन आयरस versicolor एंड मेनली ऑन द हेडेक पे किस तरीके से काम करती है। और बहुत सारी मेडिसिन है, स्पाइजीलिया, सैंग्यूनेरिया एंड जेल्सीमियम, और फीवर से एसोसिएटेड हेडेक है तो बेलेडोना, यूपिटोरियम एंड अदर सिम्टम्स को देख के अगर मेडिसिन का चयन की जाए तो वो बहुत ही अच्छी साबित होती है। तो किसी भी रिलेटेड अगर आपको माइग्रेन रह रहा है, साइनस से रिलेटेड या फिर अदर किसी चीज़ से, तो यू कैन कंसल्ट अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।